हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे द्वारा तेजस मार्क 2 और एएमसी जैसे प्रोग्राम पर काम किया जा रहा है, जो कि काफ़ी एडवांस प्रोजेक्ट्स हैं और हमें फ्यूचर कैपेबिलिटीज़ के साथ लैस करेंगे। तो इनके लिए एडवांस एवियोनिक्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी है। लेकिन कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो कि फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होने वाली हैं और आने वाले 5 से 6 साल में आप इनको काफ़ी मास में इम्प्लीमेंट होता हुआ देखेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एआई सपोर्ट की। तो कई कंट्रीज द्वारा काम किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक असिस्टेंस के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, जो कि एक तरीके से पायलट के वर्कलोड को पहले कम करेंगे और फ्यूचर में आगे चलकर पूरी तरीके से ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करेंगे। तो इनका जल्द इम्प्लीमेंटेशन इसलिए जरूरी है ताकि ये समय के साथ इवॉल्व हो सके, और इसलिए कई कंट्रीज जो हैं वो इस डायरेक्शन में स्टेप्स ले रही हैं। इवन प्लान्स यहाँ तक है कि जो वेपन सिस्टम ऑफिसर का रोल है वो पूरी तरीके से एआई को दे दिया जाएगा। तो चाइना द्वारा इस फील्ड पर पहले से ही काम किया जा रहा है, स्पेशली जो उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें ये एआई असिस्टेंट्स को यूज कर रहे हैं। बाकी फ्यूचर में देखा जाता है कि टारगेट एक्विजिशन के लिए, नेविगेशन के लिए, मोस्ट सुटेबल रूट्स निकालने के लिए, कॉम्बैट टैक्टिक्स के लिए, मिसाइल वार्निंग के लिए एआई का यूज काफी हद तक बढ़ने वाला है। तो जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट है उसमें काफी हद तक खेल जो है ये प्रोबेबिलिटी का भी होता है। अगर आपको पता है कि आपका एनिमी किस टाइप का वेपन कैरी कर रहा है और आपसे कितने डिस्टेंस पर है, तो आपको चीजें एंटिसिपेट करनी होती हैं कि वेपन लॉन्च हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट कितनी है, आप किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं और काउंटर में अटैक कर सकते हैं। ये सारी कैलकुलेशन फ्यूचर में एआई करेगा और पायलट को असिस्ट करेगा। और ये हम बेस लेवल की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर एआई पूरी तरीके से कंट्रोल करके काउंटर भी करेगा। तो ये जो एआई वॉइस असिस्ट है, कमांड है, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। हमें और ज्यादा एडवांस लेवल्स पे काम करना पड़ेगा। और क्योंकि तेजस मार्क 2 और एएमसी की जो सर्विस इंडक्शन टाइमलाइन है वो 2030 के बाद से है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये कैपेबिलिटीज इन प्लेटफॉर्म में शुरुआत से ही दे पाएं। तो OMCA एयरक्राफ्ट यानी कि ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमारे द्वारा बनाया जा रहा है। तो OMCA क्योंकि ऑप्शनली मैन्ड होने वाला है तो कॉम्बैट ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। बेसिकली आप कंप्यूटर को वहां पर ट्रेन करेंगे कि एक पायलट की तरह फ्लाई कर सके। अभी बेसिक ऑटोनोमस कैपेबिलिटी अवेलेबल है फाइटर्स में, जिसके अंतर्गत जो पहले से ही प्रोवाइडेड डेटा है उस पर बेस्ड होकर एयरक्राफ्ट अपने आप फ्लाई कर सकता है। लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला काम नहीं है, उसमें आप डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं, आप एल्टीट्यूड, वे पॉइंट्स सब प्रोवाइड करा रहे हैं। वहीं पर एआई का जब यूज होगा तो एआई ये खुद ही डिसाइड करने में सक्षम होगा सिचुएशन के हिसाब से और कंडीशन के हिसाब से जो सुटेबल फ्लाइट पाथ है वो क्या होगा। और यही डिफरेंस है, ये चीज आगे जाकर थ्रेट असेसमेंट और काउंटर तक जाएगी। फिर पायलट पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाएंगे ताकि जो ह्यूमन फैक्टर की वजह से लिमिटेशंस हैं वो इन प्लेटफॉर्म से खत्म हो जाए। और ये बात हम आपको बता दें कि इस फील्ड में बहुत तेजी से काम हो रहा है। और क्योंकि एआई के मामले में जो प्रोग्रेस है वो यूएस और चाइना में हमसे आगे चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो इस फील्ड में भी हमसे आगे रहेंगे। बाकी साउथ कोरिया और स्वीडन जैसी कंट्रीज भी अपने अपने फाइटर जेट्स में इनकी कैपेबिलिटीज को ऐड कर रही हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम आज से ही इस पर काम करें और कम से कम एक बेसिक एआई मॉडल्स के साथ तेजस मार्क 2 को सर्विस में इंडक्ट किया जाए। बाकी एएमसीए में इस मॉडल के एडवांस वर्जन को यूज किया जाए, क्योंकि वहां पर जो इंडक्शन टाइमलाइन है वो 2035 के बाद की है। तो करीबन 10 साल का समय हमें यहाँ पर मिल रहा है। और जिस तरीके से प्रोग्रेस चल रही है, स्पेशली एआई के केस में 10 साल बहुत बड़ा समय है। उस समय तक एआई की कैपेबिलिटीज क्या होगी इसके बारे में हम आज इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये बात हम आपको बता दें कि इवन जो एग्जिस्टिंग तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है, इनके लिए भी फ्यूचर में एआई इंटीग्रेशन प्लान किया गया है। तो डेफिनेटली एक तरीके से प्लग एंड प्ले सिस्टम होगा और जो एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है वो इनके इंटीग्रेशन को सपोर्ट करने लायक होने चाहिए, नहीं तो हार्डवेयर अपग्रेड यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। पर जो एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में है उनमें हमें कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए कि हार्डवेयर को इस कैपेबिलिटी का रखा जाए कि वो फ्यूचर एआई अपग्रेड्स को सपोर्ट कर पाए। पर अब जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से जो कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है और साब है, ये दोनों अपने अपने प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी को बूस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज के साथ। तो शुरुआत करते हैं हम कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज से। तो कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री अपने FA-50 के लिए एआई पायलट को डेवलप कर रही है, जिसको ये कह रहे हैं KAI पायलट। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो गोल रखा गया है वो 2026 तक जो FA-50A फ्रेम है उसको ऑटोनोमस फ्लाइट के लिए तैयार करने का किया गया है। तो यहाँ पर जो एआई का फीचर है ये सेमी ऑटोनोमस फॉर्मेशन फ्लाइंग को भी करने में सक्षम होगा, साथ ही साथ कॉम्बैट मनोवरिंग को भी परफॉर्म करने में सक्षम होगा। तो बेसिकली इनका गोल है FA-50 को ऑप्शनली मैन्ड प्लेटफॉर्म बनाने का। तो ये FA-50 के लिए जरूर ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, पर ये उससे काफ़ी आगे जाने वाली है। मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम पर भी इनके द्वारा काम किया जा रहा है।
तो वहाँ भी एक सिग्निफिकेंट रोल को प्ले करेगी। और अल्टीमेटली गोल यहाँ पर यही है, क्योंकि फ्यूचर में ये जो चीप अनमैन्ड सिस्टम है इनके साथ एनिमी को ओवरवेल्म करने की कोशिश करी जाएगी, जिसके अंतर्गत AI का जो यूसेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और यहाँ तक कि जो मैन्ड प्लेटफॉर्म है उनको भी ऑप्शनली मैन्ड रखा जाएगा। इस चीज़ पर कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा काम चालू कर दिया गया है और 2026 की टाइमलाइन यहाँ पर सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को अचीव करने की रखी गई है। वहीं पर अगर हम बात करें साब की और इनके ग्रिपिन प्लेटफॉर्म की, तो वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को एक स्टेप आगे लेकर जा रहे हैं। साब ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है AI बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर हेल्सिंग के साथ। तो हेल्सिंग के द्वारा प्रोजेक्ट बियॉन्ड चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वो अपने AI एजेंट को ग्रिपिन में इंटीग्रेट करेंगे। और ये इंटीग्रेशन खाली सॉफ्टवेयर लेवल पर या फिर कंप्यूटर लेवल पर नहीं होगा। इसके अंतर्गत ये खाली एयरक्राफ्ट को असिस्ट करे ऐसा नहीं है, ये एयरक्राफ्ट के कोर में इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी कि इनका AI एजेंट पूरा एयरक्राफ्ट कंट्रोल करने में सक्षम होगा। इस कैपेबिलिटी को हेल्सिंग द्वारा डेमोस्ट्रेट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ये प्लेटफॉर्म बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट सिनेरियोस को डेमोस्ट्रेट करेगा। तो प्रैक्टिकली जो ग्रिपिन E है ये उसको ऑप्शनली मैन्ड बनाने जा रहे हैं और ग्रिपिन E वो हर ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएगा जो कि एक पायलट द्वारा किए जाते हैं। तो साब द्वारा जो ग्रिपिन के साथ AI इंटीग्रेशन किया जा रहा है ये एक्चुअली नेक्स्ट लेवल पर है। इसके कंपैरिजन में अगर हम अपने डोमेस्टिक प्रोग्राम की बात करें तो तेजस को लेकर मैन अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम पर तो पहले से ही काम किया जा रहा है और वहां पर भी AI इंटीग्रेशन किया जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो अनमैन्ड सिस्टम है ये ऑटोनोमसली ही फ्लाई करेंगे। बाकी AI असिस्टेंस का भी यहाँ पर प्लान है, जिसके अंतर्गत कुछ ही दिनों पहले ये चीज हमने बताई थी कि LC-13 को लेकर AI इंटीग्रेशन पर काम किया जा रहा है। पर अब ये किस लेवल पर है इस पर ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि AI को यहाँ पर एज एन असिस्टेंस इस्तेमाल किया जाता है या फिर AI के पास पूरा कंट्रोल होगा। तो ये चीज़ हमने अपने पास्ट वीडियोस में डिस्कस करी थी कि अगर इंडियन एयरफोर्स 97 एडिशनल तेजस Mark 1A के ऑर्डर देना चाहती है तो वहाँ पर उन्हें ये इंश्योर करना चाहिए कि ये जो तेजस Mark 1A हो ये प्रेजेंट तेजस Mark 1A से ज़्यादा बेहतर हो, जिसके अंतर्गत सेंसर्स थोड़े एडवांस हो या सिमिलर हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सॉफ्टवेयर लेवल पर हमें डेफिनेटली वहाँ पर एडवांसमेंट दिखानी पड़ेगी। और अगर AI का डीप इंटीग्रेशन हम यहाँ पर प्लान कर रहे हैं तो उसमें समय लगेगा। दूसरी कंट्रीज की बात करें तो US द्वारा AI इंटीग्रेटेड F-16 फ्लाई भी किया जा रहा है। इसी साल मई में रिपोर्ट आई थी जहाँ पर US एयरफोर्स के सेक्रेटरी फ्रैंक कैंडल द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट F-16 पे फ्लाई किया गया था। तो ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से AI कंट्रोल्ड था और US का प्लान है कि करीबन 1000 के अराउंड AI ऑपरेटेड ड्रोन्स जो हैं ये अपने आर्सेनल में 2028 तक रखेंगे। तो ये जो AI इंटीग्रेटेड एयरक्राफ्ट हैं ये डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं है, ये काफ़ी क्लोज फ्यूचर में है। इवन हमें यहाँ तक कोशिश करनी चाहिए कि जो तेजस Mark 2 हमारे द्वारा बनाया जा रहा है उसमें AI इंटीग्रेशन को हमें शुरुआत से ही देखना चाहिए। तो US ने खुद ऐसे कॉम्पिटिशन कराए हैं जहाँ पर ये चीज़ प्रूव हुई है कि AI पावर्ड फाइटर प्लेटफॉर्म डॉग फाइट्स में ईजिली ह्यूमन फाइटर पायलट को बीट कर पा रहे हैं। इसके पीछे बड़ा रीज़न ये भी है कि AI पावर्ड होने की वजह से एयरक्राफ्ट अपने पूरे एयरफ्रेम की लिमिट तक फ्लाई कर सकता है, वहीं पर ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ पर लिमिट लग जाती है। बाकी ये चीज़ भी हम आपको बता दें कि भले यहाँ पर AI एडवांस लेवल पर इंटीग्रेट हो जाए पर ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ से जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि AI पर यहाँ कंप्लीटली भरोसा करना भी डेंजरस है। अल्टीमेटली जो ट्रिगर है वो ह्यूमन के हाथ में ही रखा जाएगा, इसलिए फिलहाल के लिए ऑप्शनली मैन्ड ही फ्यूचर देखा जा रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।